एफसीआरए का नाम सुना है आपने? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 26 और एफसीआरए 2, जिसके तहत विदेशों से जो फंडिंग आती है उस फंडिंग के सोर्स की जानकारी अब देनी पड़ेगी। दूसरी बात, ये फंडिंग प्राप्त करने के लिए एसबीआई दिल्ली में अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, यानी विदेशों से ये जो कुछ भी फंड आएगा वो उसी अकाउंट में आ पाएगा। तीसरी शर्त यह है कि इस पैसे का उपयोग धर्मांतरण के कामों में नहीं हो सकेगा। इसीलिए शायद केरल की सरकार और स्टालिन की सरकार इस एफसीआरए का विरोध भी कर रही थी, क्योंकि विदेशों से आने वाला पैसा अब धर्मांतरण और देश विरोधी गतिविधियों में नहीं लग पाएगा। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले मार्को रूबियो आए थे और वो सीधे कलकत्ता गए थे मदर टेरेसा फाउंडेशन में, क्योंकि विदेशों से पैसा आता है और बहुत सारे ऐसे आरोप भी हैं कि मदर टेरेसा फाउंडेशन धर्मांतरण में पूरी तरीके से संलग्न थी। अच्छा, आपको यह भी बता दूं कि अगर किसी का एफसीआरए लाइसेंस रद्द होता है तो उसकी संपत्तियों के ऊपर सरकार कब्जा कर सकती है। और सोनम वांगचुक की भी एक संस्था है जिसका नाम है सिकमॉल, उसका भी एफसीआरए लाइसेंस रद्द हो गया है, यानी उनकी संपत्तियों के ऊपर भी अब सरकार कब्जा कर सकती है। तो आपको समझ में आ रहा है कि इन तिलचट्टों ने जो आंदोलन शुरू किया था नीट के परीक्षा के विरोध में, पेपर लीक के विरोध में, और जहां पर ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, वहां अचानक से सोनम वांगचुक कैसे प्रकट हो गए? वो क्यों भूख हड़ताल के ऊपर बैठ गए? कहीं इनका भी वो एफसीआरए वाला कनेक्शन तो नहीं है? दूसरी बात, सोनम वांगचुक के पिता कांग्रेस के नेता थे और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी थे। अब आप इन सब चीजों को मिला करके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इस आंदोलन की सच्चाई क्या है, ये कहां से शुरू हुआ था और ये कहां को जा रहा है। विचार अवश्य करिएगा।